हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि आपके पास एक गार्डन है। उस गार्डन की शेप बताई गई है कि मिडल में जो है गार्डन की शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और साइड में इसके जो एंड से वो सेमी सर्कुलर है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बताया है? फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। अब जो ये गार्डन है हमें क्या है, इसका एरिया और पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रेक्टेंगल आपके पास है, देखो रेक्टेंगल आपके पास है, उसका जो एरिया हमारे पास होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। ठीक, अब हमारे पास ये जो मेजरमेंट दी गई है ये पूरे टोटल गार्डन की मेजरमेंट दी गई है 20 मीटर, जिसमें कि आपका सेमी सर्कुलर जो आपके पास एंड दिए गए हैं इसके एंड भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए जो ये है। ठीक है, तो ये किस तरह से निकलेगा, देखो हमारे पास जो एंड है वो क्या है, वो है सेमी सर्कुलर। ठीक, यानी कि सेमी सर्कुलर का मतलब कि सर्कल का हाफ। यानी कि अगर ये हमारा एक सर्कल है तो कौन सी लाइन जो है, एक डायमीटर जो है वो आती है, वो क्या करती है, सर्कल को दो बराबर हिस्से में बांट देती है, यानी वो सेंटर में से पास हो जाती है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर का मतलब तो यही है ना कि सर्कल का हाफ, यानी ये जो है ये हमारे पास हमारा सेमी सर्कुलर आ गया और यही सेमी सर्कुलर एंड जो है ये इस गार्डन का है। ठीक, और ये बताया गया है हमें ये कितना है, 7 मीटर। ठीक, ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 7 मीटर, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डायमीटर आ गया। ठीक, तो डायमीटर अगर आपके पास 7 मीटर है तो यहां से अगर हम देखेंगे इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो वो क्या है, वो आपके पास आपका रेडियस है। तो ये सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक ये भी आपके पास आपका डायमीटर आ गया। तो वो डायमीटर कितना आएगा, वो आएगा डायमीटर सॉरी रेडियस वो आएगा 7/2, यानी डायमीटर का हाफ, और वो आपके पास आएगा 3.5 मीटर के बराबर। ठीक, यानी यहां से ये अगर इसका सेंटर है तो ये जो है ये आपके पास 3.5 मीटर आएगा और यहां से भी जो है इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 7 मीटर है। तो यहां से भी ये क्या है, 3.5 मीटर ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 20 मीटर में से हम क्या करेंगे, इस 3.5 और 3.5 को हम माइनस जब कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो गार्डन है इसकी जो है मिडल जो पोर्शन है इस गार्डन का, उसकी जो ये रेक्टेंगल जो है इसकी हमें लेंथ निकल जाएगी। ठीक, और ब्रेड्थ जो है वो तो दी है 7 मीटर, वो तो यही आएगी, ब्रेड्थ 7 मीटर आपके पास आ गई। ठीक, और उसके बाद हमारे पास सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर में जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। पाई तो आपके पास है, रेडियस तो आपके पास ऑलरेडी निकल गया, और जब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकल जाएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो आपके पास किसके बराबर आएगी, पहले टोटल हमारा कितना है 20 मीटर, 20 मीटर में से माइनस हम कर देंगे 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर। ठीक है, वो आपके पास आएगा 20 मीटर माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है, 7 मीटर, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो वो आपके पास आएगा 30 मीटर। तो यहां से हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो निकल गया। उसके बाद हमारे पास है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास दी गई है, वो कितनी है, 7 मीटर के बराबर। ओके, एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस जो है वो कितना आया, वो भी हमारे पास 3.5 मीटर आ गया। ठीक, अब हम क्या है फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन किसके बराबर आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ, कितने सेमी सर्कल हमारे पास है,
2, ठीक है, और रेडियस भी दोनों का क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ओके, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सेमी सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल। तो यहां से हम इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, वो पाई आर स्क्वायर जो है यानी पूरे एरिया ऑफ सर्कल के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए लेंथ कितना है यहाँ पे हमारे पास 13 मीटर और ब्रेथ जो है वो कितनी है 7 मीटर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ओके, आर स्क्वायर कितना है 3.5 मीटर का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 वो आपके पास आएगा 7 3 21 कैरी 2 91 मीटर स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे 22/7, 3.5 को हम लिखेंगे 3.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मीटर, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार हमने 3.5 को मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में दोबारा से लिखती हूँ 91 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मीटर, ठीक है। 91 मीटर स्क्वायर को हम ऐसे रखेंगे 22/7, ठीक, 3.5 को लिख सकते हैं आप 35/10, ठीक है, पॉइंट को हटा के यहाँ पे भी लिख सकते हैं 35/10। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, फिर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22। यहाँ फिर से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 जार 10, 5 7 जार 35। ओके, तो ये आपके पास आता है 91 मीटर स्क्वायर प्लस 11 और 7 यहाँ बचा न्यूमिनेटर में, तो 11 7 जार 77 अपॉन 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल आएगा 91 मीटर स्क्वायर प्लस 77/2 जो है ये आपके पास आएगा 16 2 5 जार 10, 38 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को प्लस करके ये आपके पास आएगा 9.5 मीटर स्क्वायर जो है वो आया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ जो गार्डन है वो किसके इक्वल आएगा, देखो पेरीमीटर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पेरीमीटर जो हमारे पास होता है वो होता है सम ऑफ बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, जो भी बाउंड्री है उसका सम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर जो है वो गार्डन का निकल जाएगा। देखिए ये बाउंड्री हमारे पास क्या है, ये, ठीक है, ये बाउंड्री इसकी आई, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है, एक तो लेंथ हमारे पास इंक्लूड हो रही है, जो किसकी लेंथ है रेक्टेंगुलर, जो इसका मिडल वाला पोर्शन है इसकी लेंथ आ रही है, और दूसरा हमारे पास ये जो सर्कमफ्रेंस है किसका, सेमी सर्कुलर का पोर्शन का, इसका सर्कमफ्रेंस, यानी हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन वो हमारे पास आएगा प्लस, यहां से जब हम चलेंगे तो ये क्या है सेमी सर्कुलर पाथ, तो इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई आर के बराबर प्लस, फिर यहां से आप चलेंगे ये लेंथ आपके पास आ गई, लेंथ प्लस दिस पोर्शन फिर से आ गया पाई आर, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2l प्लस 2 पाई आर कितना हो गया 2 पाई आर। अब वैल्यूज पुट करिए, 2 लेंथ कितनी आपके पास है, लेंथ हमारे पास थी 13 मीटर प्लस 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर आपके पास कितना है 3.5 मीटर। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 13 के साथ, ये आपके पास आएगा 26 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 35/10, फिर से पॉइंट को हटा के हम 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5, 5 7 जार
35 और ये 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 26 मीटर प्लस 22 मीटर, तो ये आपके पास इक्वल आएगा 48 मीटर के बराबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्या था, एक गार्डन दिया गया था जिसकी शेप जो थी वो क्या थी, रेक्टेंगुलर इन द मिडल, और जो एंड पे था वो क्या था, सेमी सर्कल। तो इस तरह से हमने क्या है एरिया और पेरीमीटर जो फाइंड आउट किया। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।